हेलो डियर कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसान या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या महसूस करते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैंसर के पर्सन की क्या, कैंसर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। कैंसर आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इसमें जो कैंसर हैं उनको चीट कर रहे हैं। कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, या तो ऐसी बात जो उनसे छिपाई जा रही है या तो कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिसमें जिसको वो क्लियरली चाहते हैं। अगर राज मिस्ट्री है तो वो चाहते हैं कि इसमें क्लैरिटी हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल, एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी राज, जो भी मिस्ट्री, जो भी छुपी हुई बात उनके सामने आई है उसको वो हील कर सके, उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके। जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो दिक्कतें इस रिश्ते में उन्हें आई हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर वो अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो इस नेगेटिविटी से बाहर आ पाएंगे। और नए सिरे से अगर वो इसमें नए सिरे से अपने आप को हील करते हुए एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, इसमें थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे, ये सोचते हुए कि फिर से अगर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ गेट टू गैदर करते हैं, तो पिकनिक पार्टी करते हैं, या फिर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ ऐसी एक दूसरे के साथ ताकि उन्हें बातें करने का मौका मिल जाए। तो ऐसा वो चाहते हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, उनके अपने पार्टनर के साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सारी नेगेटिविटी ख़त्म होगी और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर जो कैंसर है वो अपने पर्सन के बारे में ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए। हीलिंग मेडिटेशन करते हुए जो बातें सामने आ गई हैं, अगर वो इसको हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, वो परेशानी, वो दुख तकलीफ ख़त्म होगी और नए सिरे से वो आगे बढ़ पाएंगे। ताकि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करने का मौका होगा। तो देख लेते हैं कैंसर आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप को लगता है कि इस रिश्ते में जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो अधर में लटका हुआ है, ना तो इधर हो पा रहा है ना तो उधर हो पा रहा है, तो आप चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में जो है क्लियरिटी लानी चाहिए। इस क्रॉस मार्ग से बाहर आना चाहिए, चाहे फिर इसमें डाइवोर्स हो या नए सिरे से रिश्ता बढ़े, लेकिन इस सिचुएशन से उन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है ताकि या तो रिश्ता आगे बढ़ सके या तो रिश्ता ख़त्म हो सके। तो ऐसा आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, ऐसा आप उनके लिए सोच रहे हैं। तो देखते हैं इसको द वर्ल्ड को क्लियर करते हैं क्या सिचुएशन है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर आप अपने पर्सन के लिए
बहुत लंबे समय से जो वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, आपको बार बार लगता है कि कब आपके पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा, कब मैसेज आएगा, कब खुशियाँ आएंगी, कब चीज़ें सही होंगी। तो आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस जाया जाए। तो आप डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए, दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए इस रिश्ते में चाहते हैं कि बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, अगर चीज़ों को यूज़ किया जाता है क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ा जाता है, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और नए सिरे से अगर एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू होगा तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो फिर से ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा और चीज़ें सही होंगी। तो आप नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और आपको लगता है कि सही समय, सही वक्त आने पर सारी चीज़ें ठीक होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, कैंसर आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस, आप अपने पर्सन से हारमोनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। इस रिश्ते को गॉर्जियस, सक्सेसफुल नेम और फेम के साथ आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ कैंसर या कैंसर के पर्सन इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। वो चाहते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, तो जो है 12 की 12 राशियाँ साथ देंगी और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया मेहमान आने की खुशी मिलेगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। इस नेगेटिविटी से, स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस अकेलेपन से बाहर निकलें। अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार और प्रेम है, अभी भी आपको मदद मिल सकती है। तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, जो आपने आंखों पर पट्टियाँ खोली, बांधी हुई है, जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर लटका हुआ है, तो 2 कदम पीछे हटिए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए और अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे दूसरों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, इसमें स्टैंड लीजिए। ताकि अगर आप स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिलेंगी, हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। वो इस रिश्ते और ये रिश्ता, इस रिश्ते में हार्मनी होगी, पीस होगा, सुकून, शांति होगा और बहुत जल्दी नए मेहमान की आने की तैयारी हो सकती है। ऐसा वो आपसे चाहते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। फिर से इस रिश्ते में घर बनाना, घर बसाना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वो आपसे चाहते हैं। तो आप देखते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि समय के साथ, फ्लो के साथ चलें, आप ज़्यादा इमोशंस में ना बहें। यूनिवर्सिटी जो आपको आगे बढ़ने के लिए अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, गुड लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप वो एक्सेप्ट करें और समय के साथ, फ्लो के साथ चलें, ताकि ये फिर से प्यार और प्रेम बढ़ सके और जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हों और यूनिवर्स की मदद के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। तो इसमें देखते हैं हमारे क्या कार्ड्स आएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, कभी रिश्ते को ख़त्म किया जा रहा है, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये ट्रस्ट इश्यूज है। आप एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए और अगर पैसे के लिए प्रॉब्लम आ रही है तो
पहले एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करेंगे, अंधविश्वास ना करते हुए इतना विश्वास तो करना पड़ेगा कि रिश्ता आगे बढ़ सके। और उस चीज़ पर फोकस कीजिए जो इस रिश्ते के लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं, यानी कि पैसे के ऊपर फोकस कीजिए जो हो सकता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहा है। और इस मदरली हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए ताकि ये रिश्ता प्रैक्टिकल बन सके, खुशहाल बन सके। और धीरे धीरे करके चुप्पी और खामोशी के साथ किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहिए जब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता। तो आप चाहते हैं कि आप इसमें अपने आप को प्रिपेयर रेडी तैयार करते हुए कि ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, तो आप एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा कीजिए। और आप चाहते हैं कि इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर आमने सामने दोनों की बातें हों, तो ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एंजाइटी स्ट्रेस है, जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो वो यकीन बढ़ेगा, क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। तो आप चाहते हैं कि या तो वो टू ट्रैवल करके आएँ या तो आप टू ट्रैवल करके जाएँ, ताकि आमने सामने बातें हों। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके आप एक दूसरे से बातें करें। और जो डिस्टेंस बना हुआ है, जो दूरियां बनी हुई हैं, वो किसी तरह से ख़त्म हो सके। हो सकता है कि ये लॉन्ग टाइम डिस्टेंस भी रहा हो आपका, आप फ़ॉरेन में रहते हैं या फिर आपके पार्टनर फ़ॉरेन में रहते हैं, तो इसीलिए भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इश्यूज़ और हैं, आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। जो इसका आउटकम बता रहा है कि एक फिर से इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह होंगी, शहनाइयाँ बजेंगी, फिर से रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, विक्टोरियस और सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। इसका आउटकम काफ़ी सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट वगैरह एक दूसरे के प्रति देते दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स, और ये भी द मैजिशियन। तो अगर मैं किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, तो धीरे धीरे करके जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, जो लंबे समय से आप मन्नत मांग रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो विश फुलफिल हो सकती है, वो दिली तमन्ना आपकी पूरी हो सकती है और ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो ये इसका आउटकम बता रहा है कि आपको मदरली हीलिंग करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, ताकि सही समय सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके और एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह दिया जा सके। अगर इस रिश्ते में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। और इस रिश्ते में एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हुए, गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए, एक दूसरे को जज ना करते हुए, जो जिस चीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय से विश मांग रहे थे, आपकी दिली तमन्ना थे, आप मन्नत मांग रहे थे, तो कहीं वो मन्नत आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, विक्टोरियस होगा, नेम और फेम बढ़ेगा। जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, जैसा भी आप चाह रहे हैं, चाहे रिश्ते को आगे बढ़ाने का है या रिश्ते को ख़त्म करने का है, लेकिन वहीं आपको कामयाबी मिलेगी, वहीं आप सक्सेसफुल होंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता, इसमें फिर से शहनाइयाँ बज सकती हैं, फिर से खुशियाँ वापस आती दिखाई दे रही हैं। विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकते हैं। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ
पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर एक दूसरे से बातें कीजिए। जो भी गिले शिकवे हैं, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, परेशानियां, दुख तकलीफ हो सकता है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके वो चैलेंजेस फेस होंगे, वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और धीरे धीरे करके रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ेगा। और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन चीज़ों को बदलिए, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, जॉब बिजनेस हो सकता है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई घर का मेंबर, उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, उन चीज़ों को चेंज करते हुए, उन चीज़ों को बदलते हुए, उनको ट्रांसफॉर्म करते हुए आगे बढ़िए। अभी ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा, फिर से रिश्ता सोलमेट बनेगा, क्योंकि अभी भी अटैचमेंट है, अभी भी फीलिंग है। जिस समय का आप वेट और इंतजार कर रहे थे कि कब चीज़ें सही होंगी, कब वक्त सही आएगा, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो वो आपका वेट और इंतजार ख़त्म होगा और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आगे बढ़ेंगी और ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ देखने को मिल सकती हैं। नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत। जो दुख के बादल थे, जो परेशानी, दुख, तकलीफ थी, वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी, यानी कि नई खुशी आपकी आ सकती है। जो नेगेटिविटी, जो परेशानी, जो दुख तकलीफ था, वो उन चीज़ों का खात्मा होगा और नए सिरे से खुशियाँ आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।